हरिओम। बहुत प्यारी सी जिज्ञासा है कि हम अपनी जीवन यात्रा में निष्फलता को सफलता में कैसे बदल सकते हैं। मैंने जब ये जिज्ञासा पढ़ी तो मन में एक जिज्ञासा स्वयं से हो गई कि सफलता या सुफलता। अक्सर हम प्रयास करते हैं और सभी प्रयास सफल नहीं हो जाते, लेकिन सभी प्रयास सफल होने लायक होते भी नहीं। योग साधक होने के नाते हमें सोचना होगा कि हम अपने प्रयासों में सफलता चाहते हैं या सुफलता चाहते हैं। एक चोर था, यादगिरी उसका नाम था, और उसने राष्ट्रीय संग्रहालय में बहुत, यानी 60s की बात है ये, चोरी करने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन क्या वो सफलता कहलाएगी? क्या ऐसी सफलता जो हमें चोरी की तरफ, अपराध की तरफ, दूसरे का अधिकार मारने की तरफ, व्यसन की तरफ, व्यभिचार की तरफ ले जाने में हमने जो प्रयास किए वो सफल हो गए, तो क्या हम उसको वेलकम करेंगे? मैं समझता हूँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये भेद पता चल गया है कि हमें अपने प्रयासों के बाद सफलता चाहिए या सुफलता चाहिए। प्रार्थना भी हम करते हैं परमात्मा से कि तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो मैं बालक नादान। तो अगर मैं गलत दिशा में चल रहा हूं तो हे प्रभु आप मुझे सफल मत होने देना, मुझे कोई ना कोई ऐसी अड़चन दे देना कि मैं उधर से ठिठक जाऊं, रुक जाऊं और असफल कहलाना पसंद करूं, लेकिन सुफलता से वंचित न रहूं। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, योग साधक होने के नाते आपको, मुझे, सभी को अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सफलता नहीं होता है या सुफलता भी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं। कर्तव्यम तु भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। हम जो करेंगे उसका फल तो हमको मिलना ही मिलना है। हमारे प्रयास सुफल होने की तरफ होने चाहिए। मंत्रार्था सुफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम भयनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। हम आशीर्वाद भी देते हैं बच्चों को, तो कहते हैं कि मंत्रार्था सुफला संतु, वहाँ भी सफला नहीं कहते हैं, कि आपके लिए जो ये वैदिक मंत्र हम बोल रहे हैं इनके अर्थ, हे बच्चे, तेरे लिए सुफलदायी हों, यानी इनका परिणाम तुझे अच्छा मिले, ऐसी भावना से हम ये मंत्र बोल रहे हैं। तो हमारा जो कर्म है उससे, उसके फल से हम कभी बच नहीं सकते हैं। कर्तव्यम तो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। और इसी तरह से रामचरितमानस भी कह रही है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है ये जगत, तो हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। योग साधक होने के नाते हम कर्म के फल में लिप्त नहीं होते हैं, ना ही हम सुफल मांगते हैं। योजना में तो होता है कि हम ऐसे कर्म करें जिसका परिणाम सुफलदायी हो, तो उसके बाद सुफल की तरफ हमारी चिंता खत्म हो जाती है, हमारा फिर भी कर्म ही शेष बचता है। जिस तरह से हम कर्म करेंगे वो फल मिलेगा, और जितनी ग्रेविटी के साथ, जितनी एकाग्रता के साथ, जितनी तन्मयता के साथ, लगन के साथ हम कर्म करेंगे उसका वैसा ही फल हमको निश्चित मिलेगा। तो इसलिए व्हाई टू वरी फॉर रिजल्ट। अगर हम रिजल्ट के बारे में, यानी सुफल पाने के बारे में सोचते रहेंगे, सुफल होने के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारी जो कर्म में डिवोशन है, समर्पण है, समग्रता है, एकाग्रता है, वो कम हो जाएगी। और जब प्रयास कम हो जाएगा तो सुफल हमसे उतना ही दूर चला जाएगा।
ये बहुत प्यारा विषय है, लेकिन इसमें मैंने इन बिंदुओं की ओर इंगित किया कि पहली बात है कि हमें सफलता हमेशा नहीं चाहिए। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, प्रकृति से ये कामना करते हैं कि जो हमारे लिए अहितकर हो, हे प्रभु वो हमें मत दीजिएगा। मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो आग पकड़ना चाहता हूँ, मुझे उसमें सफलता भी मिल जाए तो मुझे जीवन का नुकसान होगा, परिवार को कष्ट होगा, सारी पीड़ाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने तो प्रयास किया था और उसका सफलता मुझे मिल भी गई। लेकिन उस समय मेरी माँ धक्का दे करके मुझको फेंकती है, अरे मरेगा, कहाँ जा रहा है आग में। मुझे नहीं पता था कि आग मुझे जला देगी, लेकिन माँ को पता है। ये हमारे जो प्रयास हैं वो हमें सफलता दे देंगे, लेकिन परमात्मा जानते हैं और उन्हीं से हमें प्रार्थना करते हैं कि अगर ये मेरे हित कर ना हो तो प्रभु इसको तो सफल मत करना। तो इसलिए पहली बात है कि हम सफलता की तरफ कार्य करें, यानी वो कार्य करेंगे जिनसे हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो। और अच्छा फल कौन सा है? जिसमें आत्म कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, और धर्म जो सबका कल्याण करने वाला है उसका भी कल्याण हो, यानी धर्म की रक्षा हो सके। तो इसलिए सफलदायी प्रयास होने चाहिए। और सफलता की या सुफलता की कामना तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ऐसा करने से हमारे प्रयास बढ़ जाते हैं। प्रयास करेंगे कर्म में और ध्यान रहेगा फल में, इसलिए वहाँ भी गलती है। हम करने से पहले विचार करें कि मुझे ये कर्म सुफल की तरफ ले जाएगा या सफलता की तरफ ले जाएगा या विफलता की तरफ ले जाएगा। तो फिर हमको अपने आप ही प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, सफलता देने वाले कर्म करने हैं, उन कर्म को करें और उसके बाद जो परिणाम है वो निश्चित रूप से हितकर होगा।